ट्रंप के बढ़ते दबाव के बावजूद ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह खामनेई ने हथियार डालने से साफ इनकार कर दिया। खामनेई का कहना है कि ईरान अपने सिद्धांतों से अमेरिका या इजराइल के दबाव में कभी नहीं आएगा, समझौता नहीं करेगा। और इसी बीच ईरानी नौसेना ने अमेरिका के किसी भी संभावित हमले का सामना करने के लिए अपनी कमर कस ली है। बचेगा युद्धपोत, ना बचेगा बम वर्षा। ईरान का सबसे बड़ा हमला। छियासी साल के ईरानी सुप्रीम लीडर अली खामनेई भले ही इस वक्त तेहरान के नजदीक 100 मीटर गहरे बंकर में मौजूद हों, लेकिन इस वक्त ईरान की सेना और लड़ाके सबसे घातक हमला करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। ईरान इस वक्त जंग जीतने के लिए नहीं, बल्कि अपने दुश्मनों को मारने की तैयारी में जुटा है। ईरान के तेवर और तैयारियां इस वक्त चरम पर पहुंच चुकी हैं। खुद ईरानी मीडिया इस वक्त ईरान के अंदर और बाहर अमेरिका और इजराइल पर हमले को लेकर ऐसे वीडियो और ग्राफिक्स दिखा रहे हैं, जो साबित करता है कि ईरान को अमेरिका और इजरायली हमले का रत्ती भर डर नहीं है। ईरान अपने वीडियो और जंगी तैयारियों के वीडियो के जरिए ये दिखा रहा है कि ईरान अमेरिका और इजरायली हमले का जबरदस्त जवाब देने के लिए अब पूरी तरह से तैयार है। ईरान का टारगेट B-2 बम वर्षक USS अब्राहम लिंकन के उड़ाएंगे चीथड़े। ईरान भले ही कागज में अमेरिका और इजराइल के सामने कमजोर नजर आए, लेकिन ईरान कुछ ऐसी जंगी काबिलियत रखता है जिसका खौफ अमेरिका और इजराइल दोनों को ही है। ईरान के पास बेतहाशा बैलिस्टिक और हाइपरसोनिक मिसाइलें हैं। ईरान के पास लंबी दूरी के आसमानी और समुद्री ड्रोन हैं, जो अमेरिकी सेना का काल बन सकते हैं। ईरान अच्छी तरह से जानता है कि अगर उसकी मिसाइलों ने अमेरिकी जंगी विमान वाहक पोत USS अब्राहम लिंकन को उड़ा दिया तो अमेरिका के पैर जंग के मैदान में उखड़ने लगेंगे। ईरान ये भी जानता है कि अगर उसकी मिसाइलों ने अमेरिका के लंबी दूरी के बम वर्षक B-2 को हवा में तबाह कर दिया तो अमेरिका की अरब सागर में सारी अकड़ और धौंस की हवा ही निकल जाएगी। जरा ईरान के इन AI वीडियो और ग्राफिक कंटेंट को देखिए, जिसमें दिखाया गया कि कैसे ईरान की मिसाइलें अमेरिका के बम वर्षक B-2 के हवा में ही चीथड़े उड़ा रहे हैं। इन ईरानी वीडियो में यह भी दिखाया गया है कि ईरान के 1000 से ज्यादा समुद्री ड्रोन अमेरिकी युद्धपोत अब्राहम लिंकन को तबाह कर रहे हैं। ईरान को वैसे ही कामिकाज़े यानी कि आत्मघाती ड्रोन्स का उस्ताद माना जाता है। मिसाइल और ड्रोन के मामले में ईरानी बाजीगरी जंग शुरू होने से पहले अमेरिका और इजराइल पर भारी पड़ने लगी है। ईरान की रिवोल्यूशनरी गार्ड्स यानी कि IRGC के पास छोटी लेकिन बहुत तेज रफ्तार वाली नावें हैं, जो मिसाइलों और टॉर्पीडोज से पूरी तरह लैस हैं, जो पलक झपकते ही अमेरिका के युद्धपोत पर झुंड में हमला करके अमेरिका को तगड़ी चोट पहुंचा सकते हैं। ईरान एक साथ सैकड़ों शाहिद 136 और नए मुहाजिर 10 ड्रोन लॉन्च कर सकता है। 1000 नए ड्रोन्स की हालिया तैनाती का मकसद अमेरिकी रडार और डिफेंस सिस्टम को ओवरलोड करना है, ताकि उनकी मिसाइलें बीच से निकलकर निशाने तक पहुंच सके। ईरान ने फारस की खाड़ी और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के किनारे पहाड़ों के नीचे मिसाइल शहरों का जाल बिछाया है। यहाँ से कादर 380L जैसी एंटी शिप क्रूज मिसाइलें सीधे समुद्र में तैनात अमेरिकी बेड़े पर दागी जा सकती हैं। ये सुरंगें अमेरिकी हवाई हमलों से भी सुरक्षित बताई जाती है। ताजा खुफिया जानकारी के मुताबिक ईरान ने चीनी HTT-233 रडार सिस्टम तैनात किया है। दावा तो ये है
कि ये रडार अमेरिका के सबसे उन्नत F-35 स्टील्थ फाइटर जेट्स को भी आसमान में ट्रैक कर सकता है। विशेषज्ञों का मानना है कि ईरान का मकसद अमेरिका को हराना नहीं, बल्कि उसे इतना नुकसान पहुंचाना है कि युद्ध की कीमत अमेरिका के लिए असहनीय हो जाए। ईरानी सेना के प्रवक्ता मोहम्मद अकरमी निया ने अमेरिका को धमकी देते हुए कहा कि अगर ट्रंप सोचते हैं कि वे झटपट कार्रवाई करके 2 घंटे बाद ट्वीट कर सकते हैं कि ये खत्म हो गया, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। निसंदेह युद्ध में पूरा क्षेत्र शामिल होगा, इजरायली शासन से लेकर के उन देशों तक जहां अमेरिका के सैन्य अड्डे हैं, वहां पर हम हमला करेंगे। طرح‌های ابلاغی در واقع به این صورته که ما دیگه تعللی در پاسخگویی دشمن نداشته باشیم. در گذشته به هر حال طرح‌ها متفاوت بود، باید ارزیابی‌های صورت می‌گرفت، دستوراتی صادر می‌شد. हाइपरसोनिक बैलिस्टिक से कोहराम, झुकेगा नहीं ईरान। हाइपरसोनिक मिसाइलें फतह-1 और फतह-2 ईरान का सबसे बड़ा ट्रम्प कार्ड है। ईरान का दावा है कि फतह-2 मिसाइल की गति मैक 15 यानी कि ध्वनि की गति से 15 गुना तेज है। इसकी गति और हवा में रास्ता बदलने की क्षमता की वजह से ही अमेरिका का आधुनिक एजिस डिफेंस सिस्टम भी इसे इंटरसेप्ट करने में संघर्ष कर सकता है। ये सीधे अमेरिकी विमान वाहक पोतों को निशाना बना सकती है। ईरान ने फारस की खाड़ी से और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के किनारे पहाड़ों के नीचे मिसाइल शहरों का जाल बिछाया है। ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइलों पर भी दांव लगाया है। सेजिर ये ठोस ईंधन वाली मिसाइल है जिसे बहुत कम समय में लॉन्च किया जा सकता है। इसकी रेंज 2000 किलोमीटर से ज्यादा है, जो मिडल ईस्ट में मौजूद सभी अमेरिकी बेस जैसे कतर का अल उदीन को भी अपनी जद में लेता है। अब ऐसी स्थिति में अगर अमेरिका ईरान पर हमला करता है तो इतना तय है कि भले ही ईरान जंग न जीत पाए, लेकिन अमेरिका और इजराइल को इतना प्रचंड नुकसान तो जरूर पहुंचा देगा कि उनकी जीत के कोई मायने नहीं रह जाएंगे। क्या अमेरिका और ईरान के बीच जंग अब बस कुछ कदम दूर है? क्या ईरान ने अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाने की तैयारी कर ली है? मिडिल ईस्ट में अमेरिकी युद्धपोतों की तैनाती क्या किसी बड़े टकराव का संकेत है? और क्यों ईरान के परमाणु ठिकानों पर अचानक गतिविधियां तेज हो गईं? दरअसल ईरान ने बड़ा सैन्य कदम उठाते हुए अपनी सेना की चारों शाखाओं में 1000 नए स्ट्रैटेजिक ड्रोन तैयार कर दिए हैं। देखिए कैसे 6 मुस्लिम देशों ने ट्रंप और नेतन्याहू की बाजी पलट दी है।